क्या आप भी गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं? हर भारतीय महिला को ये पसंद है, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो। तो आज जानेंगे गोल्ड को इमोशनल वीकनेस ना बना के कैसे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनाएं, ताकि वो लॉकर में ना रह के हमारी फाइनेंशियल स्थिति को और बेहतर कर पाए। आप बोलेंगे गोल्ड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही तो है, लेकिन आप ही बताइए, गोल्ड जब तक लॉकर में है, कभी कभार फेस्टिवल में या ओकेशन में पहना जाता है, तो ये ट्रेडिशन को फॉलो करने के अलावा क्या है? और रही बात स्टेटस की, एक ज़माना था जब गोल्ड के बेसिस पे स्टेटस देखा जाता था, लेकिन बदलती हुई टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैवी गोल्ड की फैशन बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है। हाँ, और इसकी सुरक्षा के लिए अलग से परेशानी। घर में रखा तो चोरी का डर, बैंक लॉकर में रखा तो अलग से चार्जेस। लेकिन आप बताएंगे गोल्ड इमरजेंसी सिचुएशन में काम तो आता है, लेकिन आप ही बताइए, इमरजेंसी कंडीशन में आप पहले लोन का सोचते हैं गोल्ड बेचने का? हम में से ज़्यादातर लोगों के पास अभी भी पुश्तैनी जेवर होंगे, जिसको हम कभी बेचने के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो इमोशनल अटैचमेंट है। और रही बात गोल्ड ज्वेलरी बेचने की, तो उसमें तो नुकसान के अलावा कुछ है ही नहीं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अगर आज से 15 साल पहले अपने 12 ग्राम की कोई गोल्ड खरीदा होता, मतलब गोल्ड ज्वेलरी खरीदा होता, तो आज उसको मार्केट में बेचने के बाद उस पैसे से आप सिर्फ 8 ग्राम की गोल्ड ज्वेलरी खरीद पाएंगे। पहले ज़माने में भारतीय महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, तो स्त्री धन के नाम पे वो गोल्ड ज्वेलरी अपने पास रखती थी, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में उसको गिरवी रख के वो मोनिटाइज कर पाए। लेकिन आजकल महिलाएं एजुकेटेड भी है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है, तो स्त्री धन के दायरे बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए गोल्ड नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक, फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो गोल्ड से बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो आज हम 5 तरीके के बारे में जानेंगे, जिसमें गोल्ड को हम कैसे स्मार्टली यूज़ कर पाए ताकि हमारी पर्सनल फाइनेंस और स्ट्रांग बने, और गोल्ड की जो हमारी ट्रेडिशन है वो भी ना टूटे। पहला है मेड इन इंडिया BIS हॉलमार्क वाला गोल्ड खरीदें, इम्पोर्टेड गोल्ड ना खरीदें। भारत में गोल्ड का ट्रेडिशन बहुत पुराना होने के कारण बहुत सारे लोकल डिज़ाइंस हैं, जिसकी वैल्यू समय के साथ साथ कम नहीं होती, तो रीसेल वैल्यू में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। दूसरा है इमोशनल होके नहीं, लॉजिकल होके गोल्ड खरीदें, और इसमें सबसे बड़ा 2 माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। पहला है, गोल्ड सिर्फ फेस्टिवल या ट्रेडिशन के लिए नहीं, गोल्ड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए होना चाहिए। और दूसरा है, बेटियों को ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी ना दे के उनको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में एडुकेट करें। तीसरा स्मार्ट तरीका है, फ्रॉम हेवी ज्वेलरी टू मिनिमलिस्ट फंक्शनल गोल्ड, जो डिज़ाइंस वेयरेबल हो, ना कि लॉक्ड अप एसेट्स हो। चौथा स्मार्ट तरीका है 70-30, अर्थात 70% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन रियल एस्टेट, FD, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इस तरह की चीज़ों में, एंड 30% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन गोल्ड। और पांचवा है, गोल्ड बेचने की जगह पे गोल्ड लोन को प्रेफर करें। तो ये थी गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर 5 स्मार्ट तरीका। अभी अगर गोल्ड ज्वेलरी को लेके मन में कोई भी डाउट हो, या आप किसी भी पॉइंट को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। खुश रहिए, सहज रहिए।